उनके घर पे जो भी गेस्ट आते हैं उनको नेकेड रहना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रेफरेंस देख के समझ में नहीं आता कि वो वैलिड है कि नहीं, एंड यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज दैट पर्सन प्रोबेबली कैन एक्चुअली ब्रिंग सम मोर पर्सन बिकॉज ही नोज योर एड्रेस बाय द टाइम। और रेफरेंस में अगर आपको लगा कि शायद हो सकता है कि वो बंदा अपने ही फ्रेंड्स को बोल रहा है कि रेफरेंस लिख दो, एटलीस्ट you will get to know who are writing this. You can report and that person would be traced and identified by Couchsurfing app. Actually 80% people are good, it's only 20% probably who misuse it. Why we travel? Because we want to feel our own self, right? Go somewhere and another person is continuously in front of you, bakar. This is very annoying, man. फिर मैंने एक होस्ट के लिए वाइन मंगवाया था। हेलो गाइस, मैं हूं डेक्स्टर। आप जैसे जानते हैं मुझे, पहले भी मैं आपके लिए वीडियोस बना चुका हूं। आज मैं आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ काउच सर्फिंग के ऊपर, जो बहुत ही फेमस है आजकल बैकपैकर्स के लिए। ओके तो आज मैं हूं यहाँ पे अपने होस्ट के साथ काउच सर्फिंग के, जिनका नाम है सुमिता, और ये मुझे मिली काउच सर्फिंग के हैंगआउट्स और हैंगआउट सेक्शन में, राइट। मैं आज ये वीडियो लाया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इसका टॉपिक है वुमेन ऑन काउच सर्फिंग। लाइक, इज इट सेफ फॉर वुमेन फॉर ऑन काउच सर्फिंग, डूइंग काउच सर्फिंग, लाइक स्टेइंग एट अ होस्ट प्लेस, या फिर मीटअप के लिए जब जा रहे हैं, इज काउच सर्फिंग सेफ? तो आज मैं सबसे पहले इनसे पूछना चाहूँगा, जो मेरे होस्ट हैं, सुमिता, क्या लगता है आपको, इज काउच सर्फिंग सेफ फॉर वुमेन? मुझे लगता है काफ़ी सेफ है, बिकॉज आज तक का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है इट वाज रियली गुड। मुझे ऐसे कभी फील नहीं हुआ कि देयर आर काउच सर्फर्स हु कैन प्रोबेबली डू समथिंग विच कैन हार्म मी। एंड मोर ओवर मुझे लगता है कि सेफ्टी कम्स विथ हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इन टू रिसर्च अबाउट द पर्सन। तो आप कहीं पे भी जाने से पहले यू हैव टू रिसर्च अबाउट द होस्ट। तो आप देख लीजिए कि कितने रेफरेंस हैं उनके, वो वेरीफाइड प्रोफाइल है कि नहीं, एंड वो इससे पहले किन लोगों से मिल चुके हैं, और वो पहले भी किसी फीमेल को होस्ट किए हैं कि नहीं। तो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू टू एटलीस्ट आइडेंटिफाई द राइट पर्सन एंड चूज द राइट होस्ट। और मुझे लगता है सेफ्टी ऑल्सो लाइक कम्स विथ हाउ यू बिहेव और हाउ यू ट्रीट अदर्स। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सफ़र सेफ रहे विद काउच सर्फिंग, यू हैव टू प्रोबेबली ट्राई योर लेवल बेस्ट सो दैट द पर्सन डजंट गेट इन्वॉल्व इन डू समथिंग रॉन्ग। और जैसे आपने कहा कि रेफरेंसेस देखना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या रेफरेंसेस हमेशा हमें क्या रेफरेंसेस देखने से ही हम सेफ रह सकते हैं, या फिर हमें और भी कुछ करना चाहिए? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रेफरेंस देख के समझ में नहीं आता कि वो वैलिड है कि नहीं, तो हमें उस हिसाब में क्या करना चाहिए। वी कैन प्रोबेबली directly reach out to the person who has put the reference, right? तो जैसे कि मैंने बोला कि you have to do your homework, so this is the homework you have to do. First आप देखिए कि जिस host को आप choose कर रहे हो, does that person have footprints in other social media? Like maybe he will have a Facebook profile or Twitter, कहीं पे भी उनका कुछ ना कुछ प्रोफाइल होगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उनके कितने फ्रेंड्स रह चुके हैं। और रेफरेंस में अगर आपको लगा कि शायद हो सकता है कि वो बंदा अपने ही फ्रेंड्स को बोल रहा है कि रेफरेंस लिख दो, एटलीस्ट you will get to know who are writing this. Probably you can again check their profile as well. तो इस तरह से आप अपने तरफ से जितना रिसर्च हो सके आप कर लो, उसके बाद ही आप जाए। मतलब आपने जिसके बारे में बोला, इसका जिस्ट यही है कि रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो एज ए होस्ट, क्योंकि हम अभी बात किए हम लोग कि एज ए काउच सर्फिंग गेस्ट हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, और मतलब क्या रिसर्च करना चाहिए, कैसे सेफ्टी के लिए एज ए होस्ट, एज ए फीमेल होस्ट, आपको क्या लगता है कि इसके सेफ्टी के लिए हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए? Because
अभी मैं काउच सर्फिंग बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ, सो आई नो दैट यू नो द वे वी परसीव दैट प्रोबेबली सब बुरे होते हैं. जब आप ज़्यादा यूज़ करते हो आपको समझ में आता है कि लोग इतने बुरे होते नहीं हैं हम जितना सोचते हैं. Yeah. I mean, जब हम यूज़ करने लग जाते हैं एक ऐप को और बहुत सारे लोगों से मिलना स्टार्ट करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि एक्चुअली 80% पीपल आर गुड, इट्स ओनली 20% प्रोबेबली हु मिस यूज इट. तो क्या होता है हमें क्वेश्चन क्या था? एज ए होस्ट, फीमेल होस्ट. अच्छा, फीमेल होस्ट. सो अगर आप फर्स्ट टाइमर हो देन I would probably recommend you to host somebody who has a verified profile. So verified profile का मतलब होता है कि एटलीस्ट उस पर्सन ने अपना क्रेडिट कार्ड या फोन नंबर या गवर्नमेंट आईडी से अपने आप को वेरीफाइड कर रखा है काउचसर्फिंग में. तो इफ समथिंग गोज रॉन्ग यू कैन रिपोर्ट एंड दैट पर्सन वुड बी ट्रेस्ड एंड आइडेंटिफाइड बाय काउचसर्फिंग ऐप. सो तो अगर आप फर्स्ट टाइमर हो और आपने ज़्यादा लोगों से आपने इंटरेक्ट किया नहीं है ऑन दिस ऐप, आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर वेरीफाइड प्रोफाइल. अदरवाइज इफ यू have already seen people, met people through couchsurfing, I would say कि probably आप रेफरेंसेस चेक करो. जैसे आप यूजुअली लोगों से मिलते हो वैसे ही देखो कि आपका जो गेस्ट है वो कैसा हो सकता है. उनके रेफरेंसेस देख के आपको शायद कुछ समझ में आए. अगर आपको डाउटफुल लगे तो डोंट डू दिस बिकॉज इट्स डेफिनेटली यू आर इन्वाइटिंग दैट पर्सन. इट माइट बी अ रिस्क एंड यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज दैट पर्सन प्रोबेबली कैन एक्चुअली ब्रिंग सम मोर पर्सन because he knows your address by the time. So I would always say कि if you are a solo female staying alone and then you are inviting somebody, you have to probably be very careful. पर अगर आप already experienced हो तो आपको शायद समझ में आएगा कि कैसा है, क्योंकि मैंने जैसे बोला जैसे रिसर्च करना चाहिए उनका प्रोफाइल, उनके रेफरेंस जो जिन्होंने लिखे हैं उनके प्रोफाइल्स एंड सोशल मीडिया. सो दोज आर द थिंग्स यू कैन जस्ट चेक एंड देन डिसाइड. आपने बहुत कुछ इंफॉर्मेशन इसमें दिया है. मुझे क्या ये पूछना है कि आपका कोई वर्स्ट एक्सपीरियंसेस हुआ है क्या काउचसर्फिंग पे, आइदर एज ए होस्ट और एज अ गेस्ट? वेल आई वाज लकी कि ऐसा होने से पहले मुझे बहुत कुछ मतलब पता चल गया था. सो आई वॉज प्रोबेबली अबाउट टू हैव अ बैड एक्सपीरियंस. तो ऐसा था कि मैंने एक होस्ट को रिक्वेस्ट किया था स्टे के लिए व्हेन आई वाज इन सिंगापुर एंड मैंने एक्चुअली उनका काउच डेफिनेशन जो होता है वो चेक नहीं किया था. इनफैक्ट इट वाज आई वाज न्यू टू द ऐप, सो मुझे पता नहीं था कि काउच डेफिनेशन का भी एक सेक्शन होता है जहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है कि कैसे रूल्स होते हैं हाउस के और क्या फॉलो करना है मुझे. देन बिफोर मूविंग टू दैट पर्सन्स हाउस और डे बिफोर आई केम टू नो दैट ही एक्चुअली प्रैक्टिस समथिंग एल्स. आई मीन उनके घर पे जो भी गेस्ट आते हैं उनको नेकेड रहना पड़ता है. दैट्स व्हाट ही मेंशन्ड ऑन हिज प्रोफाइल. तो ये सब रूल्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इसे नेचरिज्म कहते हैं. इट्स कॉल्ड नेचरिज्म एंड इट्स नॉट रॉन्ग और समथिंग which is against the social rule or something. It's because they are in a country, in a part of world where this kind of things are well accepted. But the thing is, I belong to a country जहाँ पे ये सब actually accepted नहीं है और हमारे roots हमें allow नहीं करते कि हम किसी के घर पे जाके naked रहें. Although he is staying with his family naked and there are guests जो आते हैं आके naked रहते हैं उनके साथ नेचरिज्म प्रैक्टिस करते हैं. पर मेरे लिए it was difficult and then I thought of dropping that idea to be with him. So it was a good experience again. At least मुझे पता चला कि मुझे हमेशा काउच सर्फिंग में काउच का डेफिनेशन जो है, जो हाउस रूल्स है वो सारे पढ़ लेने चाहिए. तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी. अब मैं आना चाहूँगा आबा के पास. तो आबा, आपने कभी किसी को होस्ट किया है क्या? No. तो आप सिर्फ गेस्ट के हिसाब से रहते हैं? Guest के in the sense I stayed I think only one time. That time I was in Varanasi. The experience it was okay. कुछ हुआ था उसमें? हुआ था in the sense the guy he was good as a person, he was very good, but somehow it just felt like not matching the vibes and all. Every time when you are going to travel to some place you just feel like you should
why we travel? Because we want to feel our own self, right? That's why we start traveling and all. But when you go somewhere and another person is continuously in front of you, bakar, this is very annoying, man. I didn't get any place to his place. Then what I did, I left his place and I started staying at hotel itself. That's all. तो इन्होंने कहा, आबाहा ने बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया. इन्होंने अपने होस्ट के साथ रहने का जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप से शेयर किया. और अब मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल रहता है और बहुत सारे लोग जब फर्स्ट टाइम काउच सर्फिंग होस्ट के साथ रहते हैं, उन्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानना चाहिए. उन्हें कुछ बिहेवियरल कैसे बिहेव करना चाहिए एट अ होस्ट प्लेस, वो जानना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर मैं किसी होस्ट के साथ रह रहा हूँ, या फिर आप किसी होस्ट के साथ रह रहे हैं, या फिर आप मेरे होस्ट हैं, मैं आपके घर पे रह रहा हूँ, तो अगर मैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करूँगा, ऐसे ही चला जाऊँगा, ऐसे ही सोऊंगा, ऐसे ही, तो वो बहुत ही बुरा लगता है. वो जो होस्ट है वो उसको बहुत ही डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है और प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है. सो हम जानना चाहेंगे सुमिता से, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रैवलर है और एक्सपीरियंस काउच सर्फर भी है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर कैसे बिहेवियर्स हमें फॉलो करने चाहिए व्हेन वी आर स्टेइंग एट अ होस्ट प्लेस. So I would recommend कि फर्स्ट थिंग तो आप चूज़ करो ऐसे होस्ट को जहाँ पे आप कंफर्टेबल रहोगे. और वो कैसे हो सकता है इज़ फर्स्ट यू चेक द हाउस रूल्स. तो कुछ होस्ट बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं कि मेरे घर पे आने से पहले आप ये चेक कर लो कि आप ये कंफर्टेबल रहोगे या नहीं, और आने के बाद आपको क्या क्या करना है. अगर उन्होंने खुद स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या रूल्स है हाउस के, आई वुड सजेस्ट कि आप खुद पूछो कि व्हाट इज़ योर टाइमिंग, व्हाट इज़ योर स्केड्यूल, व्हेन डू यू एक्सपेक्ट मी टू लीव द हाउस, व्हेन डू यू वांट मी टू कम. तो इस तरह के क्वेश्चन से क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलता है कि आपको कैसे बिहेव करना है. एंड सम जनरल चेकलिस्ट आई वुड सजेस्ट कि जब मैं किसी के घर जाती हूँ एज अ ट्रैवलर एंड दे होस्ट मी, मैंने देखा है कि वो लोग थोड़ा ज़्यादा मतलब कॉन्शियस हो जाते हैं कि कोई आया है घर पे तो हमें ऐसे ट्रीट करना चाहिए, उनको खाना पकाना चाहिए, उनको कुछ करना चाहिए मुझे एंटरटेन करने के लिए. द वे दे आर डूइंग इट, यू प्रोबेबली हैव टू रेसिप्रोकेट द सेम थिंग. लाइक आप अगर वो खाना पका रहे हैं तो आप भी जाओ, आपके पास कुछ स्किल है, आप गा सकते हो, गाना गा के सुनाओ उनको. हाँ, तो आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि योर होस्ट इज नॉट बॉदर्ड फॉर यू, एंड एट द सेम टाइम यू आर actually doing something in return. Like you're cooking for him, or maybe you are singing a song, or whatever talent you have, or maybe you're having a conversation where you are imparting lot of knowledge. So आपका जो experience रहा है उसमें हो सकता है कि आपने किसी country में visit किया हो और आपको बहुत कुछ पता है उस country के बारे में, and you can share with him because he might not have traveled to that country. So that's a good knowledge. Exchanging values. Exchanging values and knowledge. So you have to make sure that you always have something to offer your host. तो इससे क्या होता है, आपके होस्ट को भी एक ऐसा एक फीलिंग नहीं होता कि अरे मैं किए जा रहा हूँ, एवरीथिंग ही इज नॉट ऑफरिंग एनीथिंग बैक. तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पहले तो हाउस रूल फॉलो करो और उसके ऊपर कोशिश करो कि जितना हो सके हम उनके लिए कर पाए, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गेटिंग अ प्लेस फॉर फ्री, राइट? दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, यू शुड नॉट बी मिसयूजिंग. और मैंने ये भी सुना है कि बहुत लोग डेटिंग के लिए या फिर हुकअप्स के लिए भी यूज़ करते हैं काउच सर्फिंग को. आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आजकल ऐसा होता है कि इट्स नॉट ओनली काउच सर्फिंग, बट आई हैव सीन दैट एनी प्लेटफॉर्म, बी इट लिंक्डइन और एनीथिंग एल्स, ट्रैवल बडी, every app is actually, even Instagram, it's all about dating app. So they are misusing it. तो मुझे लगता है कि कुछ depends upon you how you are reacting on that situation. But it is mutual, I think. When somebody is offering, it's all depends upon you, how you are reacting on that. Exactly, how you're reacting and what action you can take. Exactly. I mean, you probably need to first identify the behavior. I mean, you need to probably understand whether that person is actually trying something or not. And
समटाइम्स इट ऑल्सो हैपेंस द कल्चर डिफरेंस, यू नो, कुछ लोग एक्चुअली ऐसा करना नहीं चाहते हैं और उनका इंटेंशन, हाँ, उनका इंटेंशन ऐसा रहता नहीं है, पर हमें लगता है कि उनका इंटेंशन बुरा है बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड वेयर इट इज नॉट एक्सेप्टेड. तो हमें वो आइडेंटिफाई करना चाहिए किसी को, यू नो, ब्लेम करने से पहले. एंड इफ यू फीलिंग दैट यू आर अनसेफ समवेयर, you have to be very proactive in running away from the situation, because if your safety is the topmost priority even when you are traveling to a new country or same country. So मुझे लगता है कि as soon as you understand that the person is not safe for you, you should take an action to probably run away from there or take an action against the person, but you should have this pre-planned. Just think about a plan B. If you cannot stay with him, then what else? You should always have a backup plan ready with you. बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर की है. मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपके जो गुड एक्सपीरियंसेस हैं काउच सर्फिंग, एज ए काउच सर्फिंग गेस्ट, आपने क्या ऑफर किया अपने होस्ट को जहाँ भी आप गए? कुछ ऐसे कुछ किस्से सुनाए ताकि हमारे ऑडियंस को पता चले कि क्या क्या ऑफर किया जा सकता है होस्ट के लिए. तो यूजुअली मैं जब भी किसी होस्ट के पास गई हूँ, मैंने मतलब डिपेंड्स ऑन लाइक हाउ द कल्चर इज़ डिफरेंस. लाइक मैं जब सिंगापुर में गई थी, मैं इंडिया से एक सोवेनिर खरीद के लेके गई थी उनके लिए, एक सोवेनिर खरीद के लेके गई थी. हाँ, तो आई गॉट अ ताजमहल फॉर हर. एंड फिर जब मैं दुबई में गई, फिर मैंने एक होस्ट के लिए वाइन मंगवाया था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं पहले उस इंसान को जान लूँ और उसके बाद उनको कुछ गिफ्ट करूं. क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि मैं किसी से मिली थी, उनको एक गिफ्ट मैंने दिया था, पर ही डजंट हैव इंटरेस्ट इन दैट. सो मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि जब मैं जाऊँगी, पहले तो आई वुड डेफिनेटली हैव सम कॉन्वर्सेशन, सम फन मोमेंट्स, सो दैट ही अप्रिशिएटेड. मे बी मैं अपने ट्रैवल्स के किस्से सुना सकती हूँ, मेरे चाइल्डहुड के किस्से सुना सकती हूँ जो कि एंटरटेनिंग हो, और फिर मैं उनको देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे जज करना है कि हाउ इज़ दैट पर्सन, what he likes and what he doesn't. Based on that I can gift something. तो मैं एक कपल के वहाँ पे गई थी और वो बहुत स्वीट थे, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था. वो रोहन और माओ है, वो पुणे से, तो उन्होंने मेरे लिए गाना गाया था, जबकि वो मतलब हिंदी स्पीकिंग है, फिर भी वो बंगाली में मेरे लिए गाना गाई थी. बहुत कुछ पकाया था उन्होंने खाना. तो मुझे लग रहा था कि उनको मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहिए. तो उनका एक बहुत अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर था और मुझे कुछ यूज़फुल देना था, तो मैंने एक कस्टमाइज्ड घड़ी गिफ्ट किया था. और एक गेस्ट के वहाँ पे जाके मैंने गाना गाया था, क्योंकि उनको गाना सुनना बहुत पसंद है. तो मैं यूजुअली आते ही काम करने लग जाती हूँ. जैसे कि अगर वो होस्ट किचन में बिजी हैं या फिर अपने रूम में कुछ कर रहे हैं, मैं उनको पहले पूछ लेती हूँ कि क्या हेल्प मैं ऑफर कर सकती हूँ, और मैं स्टार्ट कर देती हूँ. अगर वो किचन में है तो मैं किचन का काम करना, या फिर कुछ क्लीन कर देना खाने के बाद, या फिर यूटेंसिल साफ कर देना, ये सब चीज़ मैं कर देती हूँ. Like you can also share. You came to my house. Yesterday I came, and after that today morning I started making Maggie for all, and he made coffee. You made coffee. So yeah, it turned out good. Okay, so thank you so much for watching our video. I hope आपको आज का वीडियो देख के बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन, बहुत ही हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा. I hope जब भी आप नए किसी काउच सर्फिंग होस्ट के वहाँ पे रहने जाएंगे, या फिर एज ए काउच सर्फिंग होस्ट खुद किसी को होस्ट करेंगे, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेंगे. This is the first video, but I have never seen in YouTube and anywhere regarding couch surfing. So, मतलब detail conversation I have not seen anywhere. So I think this is a little bit productive. Yeah. I hope आपको हेल्प करेगा. तो I'll see you in the next video. Thank you so much.